मछली चावल बेचने वाली गरीब बहू। आज तो बड़ी जोरों से दिल कर रहा है कि काश मेरे खाने के लिए आज मछली चावल होते, लेकिन बस क्या करूं, ये बंगाल थोड़ी है, ये तो दिल्ली है। दिल्ली यहाँ मछली बहुत महंगी मिलती है, हम गरीब कहाँ ही खा सकते हैं। चल पूजा, अभी तो दाल चावल से ही काम चला ले। मैं घर आ गई भाभी। अरे भाभी क्या कर रही हो, लाओ मैं कुछ हाथ बटा दूं। अरे नहीं नहीं दीपा, बस काम तो सभी हो ही गए, तुम परेशान मत हो। ये लो पानी और अपना पसीना सुखा लो, तुम्हारे भैया भी बस आने ही वाले होंगे, तो फिर उनके साथ खाना खा लेना। ओके भाभी। पूजा की बात को सुनकर दीपा भी अपना पसीना सुखाने को बैठ गई, जिसके बाद कुछ ही देर में काम पर से सुरेश भी आ गया और पूरा परिवार खाना खाने लगा। सुरेश पूजा का पति था। पूजा एक बंगाली लड़की थी जिसकी शादी दिल्ली में रहने वाले लड़के सुरेश से हुई थी। उसके सास ससुर बिहार में रहते थे और पूजा की नंद और पति परिवार से दूर दिल्ली में काम और पढ़ाई की खातिर रह रही थी। पूजा भी उनका ख्याल रखने को दिल्ली में ही रहती थी। पूजा, थोड़ी सी दाल डाल दो। जी हाँ डालती हूँ। आप इतनी कम दाल क्यों खा रहे हो, ठीक से डलवाओ ना। क्या बात है जी, बड़ी थके थके लग रहे हो। अरे कुछ नहीं। नहीं भैया कुछ तो है, आप कभी इतने परेशान नजर नहीं आए, बताओ ना कि क्या बात है। अरे बस क्या बात होगी, गरीबों का तो एक जैसा ही रोना है, घर की टेंशन। अब भी देखो, मालिक ने धीरे धीरे करके 3 घंटे काम के बढ़ा दिए हैं और पैसे पर कोई फर्क नहीं है। घर का किराया, बिजली का बिल, फिर राशन और माँ बाबा को भी कुछ भेजना ही पड़ता है। बड़ा दिमाग खराब हो रखा है। भैया आप क्यों परेशान होते हो, आप हम सभी के लिए काम कर तो रहे हो और ऊपर वाला भी ये देख रहा है, तो आप बस मेहनत करो, सब कुछ भगवान जी करवा देंगे। सही बोला तूने छोटी, अब तो तू भी समझदार हो गई है काफी। वैसे मैं किसी और काम की तलाश में भी लगा हुआ हूँ, कोई दूसरा काम मिल जाए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। सुरेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुरेश एक होटल में बर्तन धोने और टेबल वगैरह साफ करने का काम करता था, जिसमें उसकी मेहनत भी बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से कमाई नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था, परेशानियों में ही गरीब परिवार का समय बीत रहा था और ऐसे में ही आज के दिन। चलो कपड़े तो धुल गए, अब जल्दी से जाकर इनको सुखा कर भी आ जाती हूँ। दीपा और सुरेश जी के आने में अभी वक्त है, तो नीचे आने के बाद खाना बना लूंगी। पूजा अपनी छत पर कपड़े सुखाने को जा रही थी कि तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मेघा आई। अरे पूजा सुनो। अरे मेघा इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या बात है। पूजा प्लीज पहले तुम बैठो। अरे बताओ तो सही कि क्या बात है। सुरेश भाई साहब है ना, वो उनके ऊपर काम करते वक्त अलमारी गिर गई। क्या? कहाँ है अलमारी, कैसी अलमारी? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना मेघा। अरे संभालो खुद को पूजा बहन, मेरे पति है ना, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं, वो लोग बस आते ही होंगे। मुझे सुरेश जी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। अरे वो बस आने वाले हैं, संभाल खुद को पूजा। पूजा सुरेश